अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और यहाँ जी अफ़ान दिन के 10 बजे उठ के और नमाज़ फ़जर की पढ़ रहा है। वैसे तो मेरी भी यहाँ आके रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि रात को लेट नाइट तक जागते हैं तो फिर सुबह ना थोड़ी सी लेट आँख खुलती है, तो मुझे भी क़ज़ा वगैरह पढ़नी पड़ी। लेकिन अफ़ान ने तो आज हद ही कर दिया। अफ़ान की तो शदीद वाली क़ज़ा थी, 10 बजे कौन नमाज़ पढ़ता है। खैर चलें, कोई बात नहीं, मैंने कहा पढ़ तो रहा है ना, पढ़ने देते हैं। उसके बाद फिर आ गया था नाश्ता, और नाश्ते में हमने आज मंगवाई थी हलीम। मुझे शौक़ थी तो हलीम मंगवाई, लेकिन कोई ख़ास टेस्टी नहीं निकली। चने एज़ यूजुअल साथ थे और रायता वगैरह, और बाकी यहाँ नान थे। और हलीम तो ऐसी थी जैसे कि बिल्कुल ही ऐसे ही सिंपल दाल बनी हुई होती है, इस तरह की थी, कोई ख़ास उसका टेस्ट नहीं था। और नाश्ता करने के बाद आज हमने यहाँ से तो बिल्कुल ही प्रॉपर्ली सी ऑफ करके निकलना था, क्योंकि आज हमारी वापसी का भी प्रोग्राम था। तो फिर आज हमने यहाँ से निकल जाना था। यहाँ से निकल के फिर मैंने अपनी खाला के घर जाना था, तो यहाँ हम उधर जा रहे थे। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही खाला का घर है, तो चल के भी जा सकते हैं। तो हम जा रहे थे, साथ मेट थी हमें छोड़ने जा रही थी। और यहाँ जी हमें रास्ते में बच्चों को नज़र आ गई आइसक्रीम तो नहीं, ये कुल्फ़ियाँ जो होती हैं वो नज़र आ गई। इस कुल्फ़ी वाले का बच्चों को बहुत इंतज़ार होती है, स्पेशली शाहबान को ये बहुत पसंद है। और ना ये बचपन में मैंने भी बड़ी खाई हैं, ये ना शौक़ से मैं भी लेती थी अपनी कज़नों के साथ जाके। यहाँ से ये मिलती हैं, हमारे एरिया में तो ये मिलती ही नहीं है। तो ये ऐसे शॉपर के पाइप से बने होते हैं, उनमें ये होती हैं। तो आज मैंने भी अपनी बचपन की याद ताज़ा करने के लिए ये वाइट कलर में मैंने ली थी, हर कलर में होती हैं। तो ये आई थिंक मेड ने पेप्सी कलर में ली थी, और हुबान ने ब्लू में, और अफ़ान ने भी आई थिंक वाइट में ही ली थी। तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं। मतलब बचपन की, मैंने तो अपना थोड़ा सा वो फ़ील करने के लिए बचपन वाला टाइम ना, तो इसलिए मैंने ली थी। और जाते तक फिर रास्ते में खाते गए थे। उसके बाद फिर खाला लोगों घर जाने के बाद ना फिर मैं अपनी कज़न के घर गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जाते हुए हमें लाजमी मिल के जाइएगा। तो फिर हम उधर गए, क्योंकि मैंने जाना था सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम से अब तक काफ़ी टाइम था हमें वहाँ स्पेंड करने के लिए, तो मैं उधर चली गई। और आज इनका यहाँ कोई लाइट का भी इशू बना हुआ था। सुबह सुबह गई थी, हम उठे हैं तो लाइट गई हुई थी, और लाइट ने आना था तकरीबन शाम 5 बजे। और फिर ना लाइट ना होना तो बड़ा इशू होता है। ज़ाहिर सी बात है, यूपीएस भी कितनी देर चल सकते हैं, थोड़ी देर ही चल सकते हैं, आधा दिन तकरीबन चल सकते हैं। उसके बाद फिर आज हमने ना हिम्मत फ़ैन से ही गुजारा चलाया, क्योंकि वही अब आखिरी सहारा होता है लाइट ना हो तो। और उसके बाद फिर आज कुछ मौसम इस तरह था ना कि इतना शदीद वाला गर्म भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं आप लोग यहाँ क्लाउडी सा है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी हब्स तो था। खैर मौसम भी ऐसा है, सफोकेशन काफ़ी होने लग जाती है रूम्स में बैठने से। तो फिर हमने आज ऐसी जगह सजेस्ट की ना कि बैल्कनी टाइप के, वहाँ ना हवा भी लगती रहे और हिम्मत फ़ैन से गुजारा भी चल जाए, क्योंकि रूम में बैठना तो बहुत मुश्किल था। पहले हम यहाँ आके रूम में बैठे ना, तो फिर हमें बड़ी ऐसे हुई सफोकेशन सी। फिर हम यहाँ से उठ के और फिर छत पे चले गए सेकंड पोर्शन पे, क्योंकि उधर फिर भी हमें बेहतर फ़ील हो रहा था। यहाँ से हल्की हल्की हवा भी नज़र आ रही थी, पत्ते हिल रहे थे। तो हमने कहा कि हम ऊपर ही बैठ जाते हैं, तो हम ऊपर चले गए। और काफ़ी टाइम मैंने यहाँ स्पेंड किया, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मेरी भांजियाँ भी और मेरी आपी भी, हमने काफ़ी बातें की। क्योंकि लाइट नहीं थी, क्वालिटी टाइम इस वजह से भी स्पेंड हो जाता है, क्योंकि लाइट ना होना तो फिर मोस्टली बच्चों की और बंदों के ना मोबाइल जो है वो ऑफ़ हो जाते हैं, वरना तो ज़्यादातर लोग वही मोबाइल में ही बिज़ी रहते हैं। तो मोबाइल ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता करने को, तो फिर यही है कि गप्पे ही लगाने को बच जाती हैं बाकी। तो फिर हमने यहाँ चेयर्स निकाल के ना बैल्कनी में, और इधर हम बैठ के और हमने गप्पे लगाई। और यहाँ से देखें ना तो मौसम आज बड़ा प्यारा सा था। हाँ, हवा इतनी ख़ास नहीं चल रही थी, लेकिन बेटर था कि गुजारा चल सकता था। वो जो शदीद कड़क वाली धूप निकली हुई होती है ना, वो भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, उससे और ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो फिर ये थोड़ा सा क्लाउडी होना, तो इससे फिर कुछ बचत ही हो जाती है।
तो फिर दोपहर भी यहाँ मैं तकरीबन 2 बजे तक मैंने यहाँ टाइम स्पेंड किया था और आपी ने कहा कि नहीं, खाना ज़रूर खा के जाना है। हालांकि बिल्कुल भी तलब नहीं थी, नाश्ता भी लेट किया था और बिल्कुल भी दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ खाने को, लेकिन आपी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल दिल है या नहीं है, जो भी है ना, खाना यहाँ से खा के ही जाना है। तो फिर बस जितना भी खा सकते थे थोड़ा थोड़ा हमने खाया। तो खाने में था यहाँ चिकन हांडी बनी हुई थी और बाकी दाल बाहर से होटल से मंगवाई थी। दाल भी बहुत टेस्टी थी। बहुत कम होटल होते हैं जहाँ से टेस्टी दाल भी मिल जाए तो अच्छी होती है। और बाकी रायता और दही चटनी बहुत मज़े की थी। और यहाँ फिर हमने खाना खाया और उसके बाद फिर मैं चली गई वापस, क्योंकि 2 तकरीबन बज गए थे। फिर मैंने थोड़ी देर जाके रेस्ट की अपनी खाला के घर। वहाँ थोड़ी देर मैं सो गई क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। और ख़ाला ने भी हमारा खाना बनाया हुआ था जो कि हमने मिस कर दिया, लेकिन फिर हमने यहाँ से सेवइयाँ खा ली थी थोड़ी सी, कि ख़ाला फिर नाराज़ ना हो कि मैंने कहा था और फिर खाया ही नहीं मेरे घर से। तो फिर दिल तो नहीं था, लेकिन थोड़ी सी टेस्ट की थी, क्योंकि ख़ाला का खाना भी हाथ का ना बहुत मज़े का होता है और ये सेवइयाँ भी बड़ी मज़े की थी। उसके बाद फिर हम वापस निकल पड़े घर के लिए। तकरीबन 4 बजे का टाइम था और फिर यहाँ अल जन्नत से मैंने अपने घर के लिए मिठाई लेनी थी। मुझे चाहिए थे यहाँ से मोतीचूर के लड्डू और कुछ बाकी मिठाई पैक कराई हमने, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है मोतीचूर के लड्डू। और अब हम थे वापसी की तरफ और घर से लेट निकलने की वजह से ना तकरीबन 4 बजे निकले थे और तो घर पहुंचते तक हमें काफ़ी रात हो गई थी। मगरिब की अज़ान हमें रास्ते में ही आ गई थी। तो फिर मैंने अपना व्लॉग आज वाला इधर ही एंड कर दिया था और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जंग से वापस आ गए थे कल और आज ना सुबह स्टार्ट हो गया हमारी अपने घर से ही। तो आज सुबह सुबह मैंने अपना सारा घर रूटीन में ले आई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन कहीं चले जाए ना तो पीछे घर का बुरा हाल होता है। तो बाकी यहाँ मैं अब नाश्ता बना रही हूँ और ये गोभी का सालन जाते हुए उस दिन मैंने बनाया था, तो फिर कुछ तो मैंने दे दिया था। तो बाकी ये थोड़ा सा मैं रख के गई थी कि ना फिर आते साथ ही हमें ना मसला ना हो, थोड़ा सा फ्रीज हुआ पड़ा हो हमारा सालन। तो फिर ये वाला आलू गोभी वाला सालन भी मैंने निकाल दिया और साथ में पराठे बना रही हूँ। और बाकी जो भी आज की रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फाइनली हमारे पेरेंट भी अपने घर शिफ्ट हुआ हैं। अम्मी लोगों के घर अम्मी ने दे के गए थे भाभी को, तो ये भी आज आ गए अपने घर। ये जो कल वापसी पे आते हुए ना मैं ले आई थी अल जन्नत से, ये मोतीचूर के लड्डू मुझे उनके बहुत पसंद हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये हाफ़ के जी मैंने ये लिए थे, बाकी हाफ़ के जी दूसरी मिठाई थी, वो तो बच्चों ने खा ली, लेकिन ये मैंने मना किया था कि मेरे हैं, ये आप लोगों ने हाथ नहीं लगाने। तो इसमें से भी कुछ खाए तो हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी होते हैं। ऐसे दानेदार से होते हैं ना, ऐसे करके ये देखें एक एक दाना होता है और ये बहुत टेस्टी होते हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।